जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे कैंडिडेटों का ड्रीम रहता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो यहाँ पर आपको फेलोशिप बिल्कुल प्रॉपर वे में यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। अब हम सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लें कि यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। देखो, यहाँ पर तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट केवल नेट या सेट क्वालिफाई हैं वो कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, यहाँ पर वो कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने केवल पीजी कम कर रखा है या जिन्होंने केवल मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, विदाउट नेट और विदाउट सेट क्वालिफाई कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ, तो यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि ये आपका क्राइटेरिया फुल फिलअप कर रहे हैं तो आप यहाँ से जरूर फॉर्म फिलअप कर सकते हो पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्टों से सीट अवेलेबल हैं और कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो हम डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं और ये हमने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर हम सिलेबस डाउनलोड कर लिया, वो तो हमने, और ये रहा। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। यहाँ से टोटल 2 वैकेंसी हैं, 2 सीट हैं। और इसके अलावा एटमॉस्फेरिक साइंस से यहाँ पर 11 सीट हैं। बायोकेमिस्ट्री से यहाँ पर 5 सीट अवेलेबल हैं। सॉरी, यहाँ पर ये टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ पर ये है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी से यहाँ पर टोटल 14 सीट हैं। केमिस्ट्री से यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 3 सीट हैं। कॉमर्स से यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 3 सीट हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से यहाँ पर 3 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 0 सीट अवेलेबल है। ठीक है, फील्ड सीट और वैकेंट सीट, ठीक है, वैकेंट सीट है और फील्ड सीट है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम डिजिटल सोसाइटी के बारे में बात करें तो यहाँ से टोटल सीट 8 हैं। और इसके अलावा बात करें डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स से तो यहाँ पर टोटल सीट 9 है। इसके बाद इंग्लिश से यहाँ पर 0 सीट अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से यहाँ पर टोटल 10 सीट हैं। और इकोनॉमिक्स से यहाँ पर टोटल 6 सीट हैं। एजुकेशन से यहाँ पर टोटल 18 सीट हैं। इन्वायरमेंट साइंस से यहाँ पर टोटल 14 सीट हैं। हिंदी से यहाँ पर 0 सीट हैं। लैंग्विस्टिक्स से यहाँ पर टोटल 3 सीट है। मैनेजमेंट से टोटल 7 सीट हैं। मैथमेटिक्स से यहाँ पर टोटल 5 सीट हैं। माइक्रोबायोलॉजी से 0 हैं। फार्मेसी से यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 7 सीट हैं। फिजिक्स से यहाँ पर टोटल 15 सीट हैं। पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस से यहाँ पर 5 सीट हैं। सोशल वर्क से यहाँ पर 8 सीट है। और बायोमैकेनिक्स से यहाँ पर 0 सीट है। बायोसाइंस से यहाँ पर 2 सीट है। साइकोलॉजी से यहाँ पर 3 सीट है। स्टैटिक्स से यहाँ पर 11 सीट है। और योगा से यहाँ पर 2 सीट है। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर ये 30 डिपार्टमेंट है जहाँ पर ये टोटल सीट है। और यहाँ पर ही मेंशन किया हुआ है कि फील्ड सीट कितनी है और वैकेंट सीट कितनी है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हो और बाकायदा यहाँ पर कैटेगरी वाइज तरीके से भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आपका सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, अब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इसमें 50% वेटेज तो आपका रिसर्च मैथडोलॉजी का होगा और 50% वेटेज है जो आपके सब्जेक्ट का होगा। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 100% आपका ये पेपर का सिलेबस बन रहा है। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा और सबसे लास्ट में फिर आपका वाइवो होगा और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा जिसके बेस पर आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है और किस तरीके से हैं। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट डेट है उनको देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनको आप 10 जनवरी तक फिलअप कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं टेस्ट देने के लिए, उनकी जो लिस्ट है वो 16 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। 24 जनवरी को आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है वो 24 जनवरी को ही आ जाएगा। 25 जनवरी को उन कैंडिडेटों का इंटरव्यू होने वाला है जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया था, और लास्ट में 30 जनवरी को आपका यहाँ पर फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो ओवरऑल आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, यदि आप पीएचडी करना चाहते हो और यहाँ पर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जरूर फॉर्म फिलअप करना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे नोटिफिकेशन के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।